हमने पिछली क्लासेस में आपको टेस्ट 4 करने को दिया था, कहा था कि आप इसको करिए। तो इस टेस्ट 4 को हमें देखिए आपने किया हो, और यदि आपको टैली सीखना है, अकाउंटिंग कंसेप्ट पर काम करना है, तो कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेगी। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाते, कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट है। और यदि आपने जैसा हमने कहा वैसा किया, चाहे फिर गलत किया हो, क्योंकि जब तक हम गलत नहीं करेंगे तब तक सही करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। गलत तो होगा, गलतियां होगी, लेकिन उससे क्या होगा कि गलतियों को पता कर पाएंगे कि हमने गलत कहाँ किया। हमने किया ही नहीं तो गलत और सही का फिर जायजा नहीं लिया जा सकता। इसलिए आप प्रैक्टिस अवश्य करें, चाहे फिर डेबिट पक्ष को क्रेडिट में लिख दिया हो, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया हो। ठीक है। इस पूरे सीरीज में हम टैली को बखूबी आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन उस सब के लिए एक तो ये कि हमें प्रैक्टिस करना होगा। साथ ही साथ कई स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं कि कहाँ फीस दें। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि फीस बहुत कम है। 499 रुपये में आप टैली सीख पा रहे हैं, और ये फीस इसलिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमने कुछ पेमेंट किया। जब फ्री हो, पूरा ड्यूरेशन ही फ्री हो, क्योंकि यदि हम इन सभी की बात करें तो जो हमारा इसमें कॉस्ट लगता है वो नॉमिनल है, कुछ भी नहीं निकल पाता है इतनी फीस में। पर हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि इसे नहीं है किया जाए। उद्देश्य है कि सभी सीखें, और कम से खास तौर पर कम से कम फीस में सीखें, ताकि एक गरीब बच्चा भी पढ़ पाए, एजुकेशन से वो वंचित ना रह पाए। तो इतना जो फीस है वो एक सामान्य से सामान्य बच्चा जो मजदूरी करता है वो भी आराम से पे कर सकता है। और यदि आप 499 रुपये पे करते हैं, और उस 499 रुपये नहीं, 500 रुपये में यदि 5,000 की जॉब से स्टार्ट करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। 5,000 रुपये मिनिमम नॉमिनल स्टार्टिंग जॉब की सैलरी यानी होती है आपकी, यदि आप अच्छे से टेली सीख लेते हैं। इसके बाद आप 5 से 10, 15, 20, 25, 50,000 रुपये, लाख रुपए आराम से टेली अकाउंटिंग कंसेप्ट के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। बस शर्त है कि हमारा उस काम के प्रति जो डेडिकेशन होना चाहिए वो पूरा पूरा होना चाहिए। यदि आप करते हैं प्रॉपर डेडिकेट होकर के, तो बखूबी आप एक अच्छी सैलरी यहाँ पर निकाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। सीधा सा फंडा है इसका कि यदि आप अकाउंटिंग करते हैं कहीं पर भी, आपको अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आपको क्या करना है। एक तो होता है कि कहीं किसी भी बिजनेस में आप परमानेंट जॉब करिए, यानी उदाहरण के तौर पर 9 बजे से लेकर के तो 5 या 6 बजे तक जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, तो वो बिजनेसमैन आपको एक पर्टिकुलर सैलरी हो सकता है कि स्टार्टिंग 5,000 दे, अच्छा काम देख करके वही आपको 10,000 दे, वही आपको 15,000 दे, वही आपको 20,000 दे। इतना तो बखूबी अच्छा एक बिजनेसमैन बखूबी आपको दे देगा, कंटिन्यू यदि आप जॉब करते हो, अच्छा काम करके देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आप क्या करिए कि अल्टरनेटिव हर बिजनेस में, जैसे एक बड़ा बिजनेस भी है तो तकरीबन एक दिन के 100 ट्रांजेक्शन हो गए। अब 100 एंट्री को करने में कितना समय लगेगा। यदि आप अच्छे अकाउंटेंट एक्सपर्ट हैं और आप फटाफट एंट्री में माहिर हैं, तो 100 एंट्री को करने में मान के चलिए कि खूब से खूब 1 घंटे में आपकी 100 एंट्री हो जाएगी। अब आपके पास दिन में कितने घंटे हैं, तो आप यदि पार्ट टाइम इस पैटर्न पर करते हैं, तो आप तकरीबन तकरीबन 10 घंटे काम कर सकते हैं, और 10 शॉप आप ले सकते हैं। कहीं पर आप अल्टरनेटिव भी जा सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपने मार्केट में तकरीबन 20 जगह अकाउंटिंग किया, 20 बिजनेस में अकाउंटिंग किया, उनको कहा कि हम दिन भर का काम आपको इवनिंग में निपटा देंगे। कुछ जगह कहा कि कल का हम आज का जो भी बिलिंग हुआ वो कल आकर के देख लेंगे आपका कितना बिलिंग हुआ है, इस प्रकार से। और एक जगह से आप 2,000 रुपये लेते हैं, तो सीधी सी बात है 40,000 रुपये एक नॉमिनल मिनिमम टारगेट है। इसके अलावा आप कुछ शॉप अल्टरनेटिव यानी साप्ताहिक जा सकते हैं, यानी 8 दिन में एक दिन जाएंगे और वहाँ के अकाउंटिंग करके जाएंगे, जहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन व्यवहार कम हो रहे हैं वहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा। इस प्रकार से आप मिनिमम ये मान के चलिए कि बखूबी 40-50 हज़ार रुपये आराम से निकाल सकते हैं। और कई मामले तो ऐसे होंगे कि फ्री के फ्री भी आप रहेंगे, यानी मार्केट में आप लोगों को दिखते भी रहेंगे और अपना काम भी आप करते रहेंगे।
तो एक अच्छा कंसेप्ट इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस शर्त है कि हमें करना है। तो यदि आप एक नॉमिनल फीस देकर के एक अच्छा चीज़ सीख सकते हैं, तो हमारा कहना है कि बिल्कुल सीखना चाहिए आपको और सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप अकाउंटिंग नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी इसको सीखना चाहिए, कई लॉजिकली कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए फिलहाल हमारा जो टेस्ट था वो चौथा टेस्ट है और इसको हम देखते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो आपको हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। शुभम एकेडमी को डाउनलोड करने के बाद वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स आपके एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स का पैरामीटर ये रहेगा कि आपको वही सभी व्यवहार लिखित में मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिकली करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। फिर आपको कोई चीज़ की यानी हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं लगेगी जब आप इस पैटर्न पे काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला वाउचर हमारा कहता है शिवम ने 3 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस शुरू किया। तो पूंजी लगाई है, यानी सीधी सी बात है कि पैसा हमारे पास आएगा। जब हमारे पास पैसा आएगा तो केस अकाउंट क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। किससे हुआ, तो पूंजी खाता यानी कैपिटल, तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो सॉरी 30,000 कल बोले 3 लाख रुपए, तो केस में के डेबिट पक्ष में 3 लाख रुपए लिख देंगे और जो है कि कैपिटल के क्रेडिट में 3 लाख रुपए हम लिख देंगे। आगे एक और उसी में उसी दिन 50,000 रुपए से भारतीय स्टेट बैंक 50,000 रुपए से गलत हो गया है, 50,000 रुपए बैंक में जमा किए। तो उसी दिन किया है ना, तो क्या करेंगे, केस में तो हमारा हो जाएगा 2,50,000 रुपए और बैंक में तो भारतीय यानी एसबीआई बैंक अकाउंट यहां पे डाल दीजिएगा आप। कितने, 50,000। तो ये 3 लाख रुपए हमारे दोनों को मिला करके होगा और उसमें से हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से आपको पहला व्यवहार करना चाहिए था। यदि कहीं कोई गलत किया है आपने तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगली एंट्री क्या कहती है, 30,000 का फर्नीचर और 25,000 का मशीन खरीदा। अब ये दोनों ही क्या है, डेबिट होंगे। तो फर्नीचर में हम डाल देंगे फर्नीचर अकाउंट कितने का है, 30,000 का, तो 30,000 आप डाल दीजिए इसमें। ठीक है, और क्या खरीदा है, मशीनरी, तो मशीनरी को भी आपको क्या करना है, डाल देना है इसमें। कितने का है, 25,000 का। और इस प्रकार से 55,000 से हम केस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 55,000। इस प्रकार से ये व्यवहार आपको करना था एंट्री नंबर 2। ठीक है, आप इसको मिलाएं, मिलान करें इसका, यदि आपने सही किया है, नहीं है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है 20,000 रुपए का सामान नगद खरीदता है। 20,000 रुपए का सामान किया खरीदा, तो क्या है, परचेस अकाउंट, सामान को हम लिखेंगे परचेस, परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू केस अकाउंट। ये एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी। फिर अगला क्या कहता है, ये हो गया है 50,000 रुपए के साथ बीओआई में जमा, साथ गलत है, 50,000 रुपए बीओआई में जमा किए, ये है एंट्री। तो हम क्या कर देंगे, बीओआई बीओआई बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। इस प्रकार से करना है इसको। 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदा है, उधार खरीदा है। चलिए इसको इरेज करके इनको आप सही करते आना, करेक्ट करते आना। सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू माइक्रो कंप्यूटर। इस प्रकार से आपको करना है। 33,000 राजेश को बेचता है, अब नगद है या उधार है, तो देखिए इसमें नगद शब्द नहीं है। 33,000 का सामान नगद राजेश को बेचता है तो फिर नगद मानी, नहीं तो ये एंट्री उधार मानी जाएगी। तो यहां पर डेबिट कौन होगा, राजेश, तो हम लिखेंगे राजेश अकाउंट डेबिट टू बेचता है, नहीं सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से शुरू करना है।
25,000 का कंप्यूटर विजय से खरीदता है और एसबीआई चेक के द्वारा 25,000 का भुगतान करता है। अब देखिए ये सिर्फ उलझाने के लिए कि 25,000 का विजय से खरीदता है, लेकिन पेमेंट तो कर दिया ना, यानी क्या है ये व्यवहार हमारा नगद का ही है, सिर्फ उलझाने के लिए कि इसको क्या करेंगे, क्योंकि पैसा हमने दे दिया है। तो विजय से खरीदता है 25,000 का, तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट, परचेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू किससे, एसबीआई, क्योंकि हमने पेमेंट किससे कर दिया, एसबीआई बैंक से कर दिया, उसको चेक दे दिया, बात खत्म हो गई। 20,000 रुपए का भुगतान माइक्रो कंप्यूटर को बीओआई चेक द्वारा करता है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट है माइक्रो कंप्यूटर, तो हम कर देंगे माइक्रो कंप्यूटर डेबिट टू बीओआई, बीओआई बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हमने दे दिया है इसको। फिर अगला क्या कहता है, 32,500 रुपए नगद राजेश से प्राप्त हुए। ठीक है, राजेश को 500 रुपए का छूट देता है, क्योंकि राजेश को हमने माल उधार बेचा था। तो अब यहां पर डेबिट क्या होगा, यहां डेबिट होगा हमारा केस अकाउंट, नगद प्राप्त हुए ना, लेकिन हुए कितने, 33,000 का माल था, तो प्राप्त हुए हमें 32,500, तो जितना प्राप्त हुआ असल में उतना लिख दो, बाकी के कहां गए, बाकी के हुए डिस्काउंट में, डिस्काउंट में डाल दो 500 रुपए। अब क्रेडिट कितने हो, क्रेडिट उसकी देनदारी खत्म करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, राजेश अकाउंट। अब राजेश अकाउंट में कितना लिखाएगा, 33,000 पूरे के पूरे। अब उससे कोई लेन देन नहीं बची, क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, असल में हमारे पास 32,500 ही आए हैं, 500 हमारे डिस्काउंट में चले गए। इस प्रकार से इस वॉच एंट्री को करना है। अगला क्या कहता है, 32,500 हो गया। फिर 50,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से उधार खरीदता है, खरीदा यानी वही परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कौन कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड, ये करेंगे। 30,000 का सामान राजेंद्र को उधार बेचता है, अब राजेंद्र को बेचा है, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो हर व्यवहार को लिखते जाना है। चलिए अगली एंट्री क्या कहती है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, राजेंद्र के बाद राजेंद्र के बाद कहता है 5,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड को वापस करता है। अब ये जो आया था माल, इसको वापस किया है, तो क्या हो जाएगा, और बचा हुआ पेमेंट चेक द्वारा उसको देता है। अब दो एंट्री है, एक तो हमने वापस किया, तो वापस किया तो क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न में ये एंट्री जाएगी, तो कंप्यूटर वर्ल्ड तो डेबिट होगा टू परचेस रिटर्न, रिटर्न। ठीक है, बचा हुआ पेमेंट क्या दे दिया, चेक से दे दिया, तो कंप्यूटर वर्ल्ड जो भी बचेगा पेमेंट, कंप्यूटर वर्ल्ड इसमें भी वही आएगा टू कौन से, किससे दिया है, एसबीआई से, एसबीआई बैंक अकाउंट, ये दोनों एंट्री कर दी, दो बार हो लिखाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट। टैली में भी इसको दो एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आगे हमें इसको टैली में भी करना है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। अगला क्या कहता है, 500 रुपए का सामान राज कंप्यूटर वापस करता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर को वापस कर दिया जाता है। अब ये दो अलग अलग है, दोनों को दिया गया है, तो पहली स्थिति में तो हमारा सेल्स रिटर्न हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू किससे मिला है, तो राज कंप्यूटर से। राज कंप्यूटर को माल बेचा था क्या, राजेंद्र था शायद, वो राज कंप्यूटर कर दिया यहाँ पर, है ना, उधार बेचते हैं उसमें, तो ये राज कंप्यूटर नहीं है, राजेंद्र ही है इसमें से, क्योंकि जिसको बेचा नहीं उसको वापस कैसे ले लेंगे, राज को नहीं बेचा हमने, राजेंद्र को बेचा है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया राज कंप्यूटर या राजेंद्र। अब उसको किसको दे दिया हमने, वापस माइक्रो कंप्यूटर को दे दिया है, तो यहां पर माइक्रो कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर टू परचेस रिटर्न,
रिटर्न शब्द अवश्य लगाइएगा इस पे, क्योंकि परचेज डेबिट होता है लेकिन रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको व्यवहारों को करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा फटाफट हम इन एंट्रियों को निपटा लेते हैं और फिर आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम टैली की शुरुआत करेंगे। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट किया। यदि आपने 4 टेस्ट लगा लिए तो सीधा सा फंडा है कि डेबिट क्रेडिट तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। 25,000 रुपए में और 10,000 SBI में जमा किए, ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा संशोधन है। 25,000 बैंक SBI में और 10,000 SBI में, दोनों को करना BOI में, तो हम दोनों को डेबिट कर देंगे। SBI बैंक कितना डाला है 25,000, इसमें लिख दो, और BOI में कितना डाला है 10,000, तो BOI में 10,000 लिख दो। ये दोनों एक साथ डेबिट हुआ है, 2 केस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, केस हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखना है। 10,000 का सामान नगद खरीदता है, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, क्या लिखेंगे, परचेस डेबिट टू केस, शायद ये आ गया होगा आपको। 60,000 का सामान डिजिटल कंप्यूटर को नगद बेचता है, क्या हो जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी बेचा है ना, नगद बेचा है तो इसका डिजिटल कंप्यूटर का कोई मीन सेंस नहीं जाएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 16,000 का चेक राज कंप्यूटर देता है जिसे BOI में जमा किया जाता है, BOI डेबिट टू राज कंप्यूटर, सीधे सीधे बैंक में जाएगा। 10,000 का सामान नगद खरीदकर 11,500 में बेचता है, पहले खरीदा गया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, फिर आ जाएगा केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2 एंट्री होगी इसमें। 5,000 बैंक BOI में से मालिक के खुद के उपयोग के लिए निकालता है, यानी निजी खर्चे के लिए, तो पिछली क्लास में हमने इसको देखा था, ड्राइव अकाउंट डेबिट टू BOI बैंक। 19,500 माइक्रो कंप्यूटर को SBI चेक द्वारा भुगतान करता है, माइक्रो कंप्यूटर डेबिट टू SBI। फिर क्या है, 5,000 का प्रिंटर ऑफिस उपयोग के लिए खरीदता है, तो ऑफिस प्रिंटर डेबिट टू केस। 20,000 रुपए का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है और 15,000 में नगद भुगतान करता है, यानी उसको दे भी दिया है, तो हमारा यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू केस हो जाएगा। सॉरी, लेकिन 2 एंट्री है, 5,000 अभी देना है। ठीक है, तो पहले एंट्री में यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरी एंट्री में हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर डेबिट टू केस, तो 5,000 इसमें बचेंगे, 2 एंट्री इसमें करना पड़ेगा आपको। 2,000 का टेलीफोन बिल BOI चेक द्वारा करता है, तो टेलीफोन बिल पेड टू SBI सॉरी BOI बैंक। 5,000 इलेक्ट्रिक बिल का भुगतान SBI चेक द्वारा करता है, तो इलेक्ट्रिक बिल डेबिट टू SBI बैंक। 25,000 का सामान नगद बेचता है, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 45,000 का सामान सार्थक कंप्यूटर से खरीदता है और उसे 25,000 देता है, यानी 2 एंट्री इसमें होगी। पहली स्थिति में परचेस अकाउंट डेबिट टू सार्थक कंप्यूटर, नेक्स्ट एंट्री में हो जाएगा सार्थक कंप्यूटर डेबिट टू केस, नगद दिया है, बाकी का इसमें बचा है, यानी 25,000 दे करके। तो इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट को आपको करना है। इन व्यवहारों के बाद आगे भी मामले इसमें बचे हुए हैं, लेकिन हमने इतना ही डेबिट क्रेडिट को किया है, और इसके बाद टैली में जब हम करेंगे तो इसमें बैलेंस शीट को हम देखेंगे कि ये बैलेंस शीट हमारा आना चाहिए। तो ये टैली का मामला है, और टैली का मामला नेक्स्ट क्लासेस से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम अब टैली कंपनी क्रिएशन और उसके अंदर वाउचर एंट्री, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए बनी ली, और इस प्रकार की यदि कोई वाउचर एंट्री है तो एक बार और उनको करके देखिए, या इन्हीं वाउचर एंट्री को एक बार अपने स्तर से बिना देखे करके देखिए, आपको बखूबी ये समझ में आ जाएगा।